कार्तिक की कहानी। एक डोकरी थी, उसके पास बेटा और 4 बहू थी। कार्तिक को महीना आयो। वह सभी बहू से बोली, मैं कार्तिक नहाने जाऊंगी, मारे साथ कोई गंगा जी चालो, मारे आँखें से कम दिखे है। 3 बहू तो मना कर दियो कि हमारे पास टाइम नहीं है, कोई जल्दी उठे, ठंड पड़े, सारो काम करना पड़े, कपड़ा धोना पड़े, हमसे ये नहीं होवे। सबसे छोटी बहू थी, वो बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। अब सासू जी कार्तिक नहाने चलिया, साथ में बहू भी चली। सासू जी नहाया, बहू ने कपड़ा धोया और घर आके सासू जी की साड़ी में पानी बहुत, तो उसने घर आकर अंधेरी कोठरी में सुखा दियो, क्योंकि बाहर सुखावे तो देवर जेठियाना देरानियाँ हंसी करे। इस प्रकार वह सासू जी की तनवन सेवा करती। नदी से आने के बाद सासू जी के चाय बनाती, पूजा को सामान देती, फलार पानी समय से देती। अब कार्तिक पूरो हुयो। वह जिस कोठरी में साड़ी सुखाती, वह कोठरी में जाकर देखियो तो हीरा मोती का ढेर पड़िया है। बहू सासू ने बोली कि सासू जी आपके लगे उतना ब्राह्मण जिमा दो। सासू बोली, बहू कैसे जिमाऊं, घर में तो कुछ नहीं है। तो बहू सासू जी को अपनी कोठरी में ले गई और बोली कि सासू जी आपके लगे उतना हीरा मोती ले लो, बड़ा ठाट बाट से ब्राह्मण भोजन करो, अपने तो राधा दामोदर भगवान टूटिया है। इतना देखकर सासू जी बोली, तो इतना हीरा मोती कहाँ से लाई? बहू बोली कि रोज अंधेरी कोठरी में आपकी साड़ी में से जो टिपका पड़ता वही हीरा मोती बन गया। सभी देराने जेठे अचंभा में पड़ गई कि छोटी बहू के पास तो कुछ भी नहीं था और इतना धन कहाँ से लाई। बहू कण करियो, कामण करियो, हाट मारी, बाट मारी, चोरी करी, चकारी करी, कई करे तू हमें बता। तो वह भोली भाली बहू थी, बोली, मैंने तो कार्तिक का पूरा महीना में सासू जी की तनवन से सेवा की, मारे तो राधा दामोदर जी टूटिया। अब वापस वही कार्तिक को महीना आयो, सब आपस में लड़े हैं कि मैं कार्तिक नहाने जाऊंगा। अब तीनों बहुएं सास के साथ गंगा जी जाती, सासू जी का कपड़ा धोकर कोठरी में डाल देती, चाय बनाती, कोई फलार बनाती, कोई पूजा का सामान तैयार करती। इस तरह कार्तिक को महीना पूरा हुयो। सासू ने सभी बहुओं से कहा, मारे ब्राह्मण भोज करानो है। जब सभी बहू एक साथ बोली, सासू जी आपके लगे जितना ब्राह्मण जिमाओ और चलो अंधेरी कोठरी में, लगे जितना हीरा मोती निकाल लो। तब सब सास बहुएं कोठरी में गई और जाकर देखा तो वहाँ सांप बिच्छू पड़े। सब देखकर भाग गई और बोली कि सासू जी छोटी बहू के तो हीरा मोती बन गया और हमारे ये सांप बिच्छू क्यों बना? तब सासू जी बोली, वह तो भोली वाली थी और तुम सब धन की भूखी हो। अब सब छोटी देवरानी के महल में गई और पाँव पड़ने लगी और पूछो कि, तो वह बोली, माने तो राधा दामोदर जी टूटिया है। तीनों सासू के पास गई और बोली, अब ये कैसे मिटेगा? तब सासू जी बोली कि तुम्हारे पास जितना भी धन है उसको आधो आधो करो और उससे सांप बिच्छू मिटेगा। सबने मिलकर धन को बंटवारा करके आधो धन छोटी बहू को दे दियो और सब सांप बिच्छू मिट गया। हे राधा दामोदर भगवान, उस छोटी बहू के टूटिया जैसा सबके टूट जाए। कार्तिक की कहानी। एक डोकरी थी, उसके पास